पश्चिम एशिया के वॉर जोन में आज तक के 3 संवाददाता मौजूद हैं। श्वेता सिंह इस वक्त तेल अवीव में है। तेल अवीव में कल ईरान ने मिसाइल से हमला किया था। देखिए उस जगह से श्वेता सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जहां ईरान ने हमला किया। देखिए कैसे सड़क पर अचानक तेज धमाका होता है। धमाके के वक्त वहां से एक कार गुजर रही थी और एक शख्स पैदल सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था। धमाका होते ही शख्स सड़क पर गिर पड़ा। ये धमाका ईरानी मिसाइल के हमले से हुआ। धमाके के कुछ देर बाद आज तक की टीम भी मौके पर मौजूद थी। ये इजराइल में हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर अब से कुछ देर पहले एक धमाका हुआ, एक व्यक्ति की जान यहां पर चली गई, जिसे बताया गया कि 11वां व्यक्ति यहां पर उसकी जान गई है। आप नीचे पूरा वो हिस्सा देख सकते हैं। रोड उस तरीके से उखड़ा हुआ है जैसे किसी बम के गिरने के बाद उसके धमाके से होगा। और इसका जो पूरा इम्पैक्ट है, मेरे पीछे जो बिल्डिंग है उसमें भी आप देख सकते हैं। इसमें जो बॉम्ब शेल्टर है उसमें यहाँ पर कई बिल्डिंग्स में इस समय कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। और यहाँ कई जो भारतीय हैं वो यहाँ पर रहते हैं। ओम प्रकाश जी प्लीज यहाँ पर आइए। आप यहाँ पर थे, यहाँ पर आ जाइए। आप यहाँ पर थे जब ये पूरा धमाका हुआ है। इधर आ जाइए सर। आप यहाँ पर थे, बॉम्ब शेल्टर में थे? हाँ, इधर ही काम कर रहे थे। हाँ। पास में क्या हुआ था? यहाँ मिसाइल आई थी। हाँ। और गिर गए यहाँ पे। आप लोग बॉम्ब शेल्टर में थे? हाँ, बैंकर में थे। कहाँ पर है बंकर? बिल्डिंग में है पास में। अच्छा। हाँ। तो जिसकी मौत हुई, जिनकी बताई जा रही है, उसकी किस वजह से हुई, कैसे हुई? वो यहाँ पे पैदल डोल रहा था। हाँ। यहाँ से इधर जा रहा था सायरन बजने के बावजूद। हाँ। अच्छा। खुले में टहल रहा था वो। हाँ। तो और उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट हुआ। वो यहाँ पे मिसाइल इधर पड़ी। हाँ। और उनका उधर हुआ। हाँ। अब यहाँ से लेकर वहाँ तक अगर आप देखेंगे तो पेवमेंट टूटा हुआ और बिल्डिंग की जो दीवार है, जो बाउंड्री वॉल है आपको हम दिखाएं, वो बाउंड्री वॉल के भीतर भी वैसा उसका इम्पैक्ट और वो सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। इधर देखिए, यहाँ पर आपको पूरा इम्पैक्ट, यहाँ पर टूटे हुए सीमेंट के टुकड़े बिखरे हुए हैं। यहाँ आप देखिए पूरा ये टूट कर बिखरा हुआ है और पूरे हिस्से में ऐसा लग रहा है जैसे कि छर्रे निकले हैं। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के हमले कम जरूर हुए हैं, लेकिन तेल अवीव में खौफ कायम है। जब भी हमले का सायरन बजता है, लोग भागकर बम बंकरों में पहुंच जाते हैं। बॉम्ब शेल्टर में बार बार आना पड़ता है और कई दफ़ा आप यहाँ पर जब बॉम्ब शेल्टर में आते हैं, जैसे ही अलर्ट डाउन होता है आप उसके बाद यहाँ से बाहर निकल कर जाते हैं। यहाँ मेरी मुलाकात हुई है जूडिथ से। हाय जूडिथ, how has it been? What are you here in Israel for? I'm doing an internship here. I arrived since 1 month, and since 1 week we don't have like whole night. But last night was better. Just once we had to rush. Last night was better. ईरान पर आरोप है कि वो इन हमलों में क्लस्टर बम वाली मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। उत्तरी तेल अवीव और पेता तिक्वा का जो इलाका है, वहां पर कई रिपोर्ट्स पूरे रविवार के दिन सुनने में आए कि वहां पर क्षति हुई है। जो इनकमिंग मिसाइल्स, रॉकेट्स, ड्रोन्स, इस तरह के अलर्ट्स आ रहे थे। एक बहुत बड़ी थ्योरी के ऊपर चर्चा होने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान की तरफ से आ रही हैं वो आकर यहाँ पर खुलकर क्लस्टर बम वहां से आ रहे हैं, जिसको लेकर इजराइल की तरफ से आपत्ति भी जताई गई थी। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ये युद्ध में भी सही नहीं माने जाते हैं, युद्ध में भी इनके इस्तेमाल पर पाबंदी है। हालांकि अभी भी इस बात की जांच चल रही है कि क्या वो मिसाइल फ्रेगमेंट्स थे, यानी कि जो आसमान में जब इंटरसेप्शन उसका होता है, उसके बाद टकराने के बाद जो उसके नष्ट हुए हिस्से होते हैं, क्या वो इतनी बड़ी क्षति पहुंचा गए जो कुछ गाड़ियों में, कुछ घरों में ऐसा सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में नजर आ रहा था। ईरान के हमलों में इजराइल में भी मौत हो रही है। ईरान के मिसाइल अटैक में इजराइल में कल एक मौत हुई है। इजराइल का कहना है कि अब तक इस युद्ध में उसके 11 लोग मारे गए हैं। श्वेता सिंह, तेल अवीव, आज तक।